कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग, वेलकम टू गुरुकुल चैनल। सो आई होप कि फंक्शंस के कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से क्लियर हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो भी कॉन्सेप्ट समझे थे, आज हम उन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले करते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे और मेन फंक्शन को राइट करेंगे। राइट, अब फंक्शंस में हमने तीन चीजें देखी थी कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या था, फंक्शन डेफिनेशन, कि हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। सेकंड था, हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे हम कोई भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो हमें नीड होता है कि हम फंक्शन को भी डिक्लेयर करें। राइट, थर्ड था हमारा फंक्शन कॉलिंग। तो सबसे पहले राइट करते हैं फंक्शन डेफिनेशन। अब लेट्स से कि मैं फंक्शन राइट कर रहा हूं जिसमें मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं, दो वैल्यूज इनपुट ले रहा हूं और उनका सम करके आउटपुट दे रहा हूं। राइट, तो हम यही फंक्शन राइट करते हैं। हमारा सबसे पहले फंक्शन में क्या था, तीन चीज डिक्लेयर होती थी कि फंक्शन का क्या रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नेम, और फंक्शंस में हम क्या आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या देंगे, वॉइड, कि हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे क्योंकि हम इनपुट और प्रिंटिंग दोनों सेम फंक्शन नहीं कर रहे। राइट, फंक्शन का नेम देंगे हम सम और फंक्शन को स्टार्ट कर देंगे। अब यहां पर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, क्योंकि हम यूजर से इनपुट फंक्शन के अंदर ही ले रहे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर प्रिंट कर देंगे लेट्स से कि एंटर टू नंबर्स। सही है। अब हमें क्या करना है, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे जिसमें हम इनपुट लेंगे। तो मैंने ए बी दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अब यूजर से इनमें इनपुट ले लेंगे हम स्कैनएफ के थ्रू। एड्रेस ऑपरेटर ए एंड एड्रेस ऑपरेटर बी। राइट, अब हम कर देंगे सम, इंटीजर सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, और आउटपुट दे देंगे जो भी सम की वैल्यू आएगी। सम वैल्यू इज राइट। ये हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन। सेकंड पार्ट क्या था, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन हमने देखा था सिमिलर है। जस्ट फंक्शन डेफिनेशन में हम उसका फ्रेमवर्क डिक्लेयर करते हैं, मींस हम डेफिनेशन को डिक्लेयर नहीं करते, जस्ट हम उसका डेटा टाइप, रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स क्या ये सब डिक्लेयर करते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले रिटर्न टाइप क्या हमारा, वॉइड। एग्जैक्टली सेम हम नेम राइट कर देते हैं, सम हमारा फंक्शन का नेम है। उसके बाद हमारे क्या आर्ग्यूमेंट्स है, यहाँ आर्ग्यूमेंट्स में हमें पूरे आर्ग्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ डेटा टाइप देते हैं। तो यहां पर हम कोई आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं कर रहे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वॉइड। अब वॉइड क्यों लिखते हैं, हमने देखा था कि हम वॉइड नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। लेकिन हम अगर कोई फंक्शन के अंदर लेट्स से हमने वॉइड टाइप का, हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे, लेकिन कॉलिंग के टाइम हम कोई भी आर्ग्यूमेंट उसमें पास करेंगे तो कंपाइलर कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा। हमें क्या करना है, कंपाइलर को इशू क्रिएट करवाना है ताकि हम गलत आर्ग्यूमेंट पास ना करें उसमें। इसलिए हम डिक्लेयर कर देते हैं वॉइड, ताकि कंपाइलर हमें ऑटोमेटिकली कंपाइल टाइम पे ही इशू क्रिएट करके दे दे। राइट, अब करेंगे हम फंक्शन को कॉल। सम मैंने कॉल कर दिया। राइट, अब हमने देखा था कि हम फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। तो हम कॉलिंग इस फंक्शन में, मेन फंक्शन में कितनी बार कर सकते हैं, लेट्स से कि मैं एक बार और इसमें कॉल कर देता हूं, printf कॉलिंग सेकंड टाइम। एंड यही मेन यूज था फंक्शन का कि हम जो रिपीटेटिव कोड है उसको एक फंक्शन में डाल दें, जिसकी वजह से हम उस कोड को उसी पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन से या उस पॉइंट ऑफ डेफिनेशन से यूज कर पाए, हमें वो कोड रिपीटेटिवली राइट ना करना पड़े हमारे मेन कोड के अंदर। राइट, तो हम उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले करेंगे इसको कंपाइल सक्सेसफुली। अब इसको करके देखते हैं रन, किसका कैसे बिहेवियर शो रहा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एंटर टू नंबर्स। तो मैंने दो नंबर एंटर कर दिए और इसने मुझे आउटपुट दे दिया। अब हमने क्या किया था, सम को दो बार कॉल किया था, तो इसने सेकंड टाइम पूछा कि एंटर टू नंबर। तो लेट्स से कि मैंने वापस से दो नंबर दिया और इसने मुझे आउटपुट दे दिया। तो बिहेवियर इसका बिल्कुल सही शो हो रहा है। हमने फर्स्ट टाइम कॉल किया, इसने सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया सम की। उसके बाद सेकंड टाइम भी इसने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैंने यहां पर डिक्लेरेशन में दिया हुआ है वॉइड आर्ग्यूमेंट। तो अगर मैं यहां पर कोई पैरामीटर पास करने की ट्राई करूंगा तो क्या होगा, ये मुझे एरर दे देगा। राइट, इसने मुझे यहां पर, कंपाइलर ने मुझे कंपाइल टाइम पे ही एरर दे दिया। राइट, तो इसके लिए हम यूज करते हैं, अगर मैं यहां से वॉइड हटा देता हूं तो ये मेरा एरर रिमूव कर देगा और मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो इसीलिए हम यहां पर वॉइड को यूज कर लेते हैं जनरली। राइट,
ये हमें समझ आ गया। अब हमने फंक्शंस को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया था बेस्ड ऑन कि हम उसका रिटर्न टाइप दे रहे हैं नहीं दे रहे, या फिर उसके आर्ग्यूमेंट्स हमने डिक्लेयर किए नहीं किए। तो इस तरीके से हमने 4 परम्यूटेशन डिक्लेयर किए थे। हमने पहला परम्यूटेशन हमारा देख लिया, पहला टाइप हमने देख लिया कि जिसमें हमारा कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है और कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। हम सेकंड देखते हैं जिसमें हम रिटर्न टाइप क्रिएट कर रहे हैं। तो सेम फंक्शंस ही हम देख लेते हैं। रिटर्न टाइप में बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं कि हम सम को रिटर्न कर दे रहे हैं और मेन फंक्शन में उसको प्रिंट करके देखते हैं। अभी हम सिंगल टाइम इसको कॉल करते हैं, राइट। और यहां पर लेट्स से कि मैंने सम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और मैं सम की वैल्यू ले रहा हूं इसके अंदर। यहां पर मैं ऐड वैल्यू कर देता हूं क्योंकि हमारे नेम जो है वो सेम हो जाएगी, और मैं यहां पर वैल्यू का कर दे रहा हूं प्रिंट, राइट। अब मुझे कहां कहां चेंज करना होगा, मुझे चेंज करना होगा पहले तो डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन में मैंने रिटर्न टाइप कर दिया इंटीजर। अब मुझे कोई इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करना होगा तो मैं ये वैल्यू को यहां पर प्रिंट में कर देता हूं, यहां पर ऐड वैल्यू एंड यहां पर कर देता हूं रिटर्न सम, राइट। अब ये मुझे इश्यू क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर डेफिनेशन में चेंज किया, सिर्फ डिक्लेरेशन में अभी भी चेंज नहीं किया। तो मुझे यहां डिक्लेरेशन में चेंज करना होगा इंट, राइट। तो मेरे इशू रिजोल्व हो गए। अब मैं इसको करके देखता हूं कंपाइल, कंपाइल सक्सेसफुली। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो हमारा एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही चल रहा है। इसने बोला एंटर 2 नंबर्स, तो एंटर करते हैं 12 एंड 13। इसने प्रिंट कर दिया सम वैल्यू इज 25, बिल्कुल सही चल रहा है। तो हमारा सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन हमने क्या देखा था कि जिसमें कुछ रिटर्न टाइप हो लेकिन आर्ग्यूमेंट्स ना हो, राइट। थर्ड हम देखते हैं जिसमें हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। सो अब आर्ग्यूमेंट्स कैसे देंगे, लेट्स से कि मैं ये जो प्रिंट है और जो स्कैन है, मैं यूजर से इनपुट जो ले रहा हूं मैं मेन फंक्शन में ले रहा हूं, और सम के अंदर मैं एक्चुअल में सिर्फ सम कर रहा हूं और रिटर्न कर दे रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, हमारा रिटर्न टाइप भी होगा और हमारे आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, राइट। तो मैं ये करता हूं कॉपी पेस्ट। हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना, हर कंडीशंस को खुद राइट करके देखना है और ऐसी अलग अलग कंडीशंस को बना के एग्जीक्यूट करना है ताकि हमें समझ आए कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या बिहेव कर रहा है, बिहाइंड द सीन्स इसमें क्या हो रहा है, हमें समझ आना चाहिए, राइट। तो इन सभी चीजों को हमें खुद से करके देखना। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करें, आई विल आंसर। यहां पर हम इसको मेन फंक्शन में शिफ्ट कर देते हैं, राइट। अब ये ए और बी हमें पास करने पड़ेंगे यहां पर डेफिनेशन में। मैंने डेफिनेशन में डिक्लेयर कर दिया इंट ए एंड इंट बी, राइट। अब ये सेम आर्ग्यूमेंट्स मुझे पास कर रहे हैं सम फंक्शन में, पास कर दिए। अभी भी इशू क्रिएट कर रहा है। क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि डिक्लेरेशन में मैंने दिया वो वॉइड टाइप के आर्ग्यूमेंट्स। यहां पर मुझे डिक्लेयर करने पड़ेंगे कि मैं 2 इंटीजर वैल्यू को एज अ पास कर रहा हूं एज आर्ग्यूमेंट। ये फंक्शन अब कोई इशू नहीं दे रहा, मेरी फाइल कोई कंपाइल टाइम इशू नहीं दे रही। तो अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। सबसे पहले करते हैं कंपाइल, कंपाइल सक्सेसफुली। अब करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूशन में क्या बोल रहा है, एंटर 2 नंबर्स। तो मैंने सेम इनपुट दिया 12 एंड 13 और आउटपुट क्या है 25, बिल्कुल सही चल रहा है। तो हमारा थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन भी बिल्कुल सही से एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसमें हमने कुछ रिटर्न टाइप दिया है और कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी दिए, राइट। अब थर्ड टाइप का था कि हम फोर्थ टाइप का था कि हम कोई भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं लेकिन रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है। तो रिटर्न टाइप को मैं वापस से वॉइड बना दे रहा हूं यहां पर, राइट। और आर्ग्यूमेंट्स हम यहां पर रख लेते हैं। जो प्रिंटिंग थी वो हम सेम अपने सम फंक्शन में ही कर देते हैं, राइट। सही है। और यहां से रिटर्न टाइप को हटा देते हैं, फाइन। अभी कोई इशू क्रिएट नहीं हो रहा मेरे फाइल के अंदर। यहां पर ऐड नहीं है, सम है। इसको करते हैं कंपाइल। तो मेरा फाइल है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गई। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने पे क्या बोल रहा है, एंटर 2 नंबर्स। तो मैं सेम वैल्यू दे रहा हूं 12 एंड 13, हम कुछ भी दे सकते हैं। तो आउटपुट क्या दे रहा है, सम वैल्यू इज 25। तो बिल्कुल सही एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो हमारा चारों टाइप का जो क्लासिफिकेशन हमने देखा था वो बिल्कुल हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देख लिया। हम कोई भी फंक्शन को राइट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें सम ही राइट कर रहे हैं। हमें जो भी लॉजिक इंप्लीमेंट करना है और फंक्शन के थ्रू कॉल करना है हम इजिली क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने 2 क्लासिफिकेशन और भी देखे थे जो थे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग वैल्यू को पास कर रहे हैं। हमने क्या किया, यहां पर इंटीजर ए और बी लिया। इसके अंदर मैंने यूजर से इनपुट लिया 2 इंटीजर ए और बी। उसके बाद मैंने सम के अंदर ए और बी पास कर दिया, राइट। मैंने क्या किया, एक्चुअल में उनकी वैल्यू को पास किया। कैसे पता लग रहा है, मैं यहां पर एक्स और वाई कर दूं, राइट। और यहां पर
एक्स और वाई को प्रिंट कर दूं। सही है। यहां पर मैंने x इक्वल्स टू 10 कर दिया और y इक्वल्स टू 12 कर दिया। लेट्स से यहां पर यूजर ने कुछ भी इनपुट दिया हो, लेकिन मैंने अंदर जाकर x इक्वल्स टू 10 कर दिया और y इक्वल्स टू 12 कर दिया और उसका सम करके प्रिंट कर दिया। तो एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए कि मैंने वहां से वैल्यू पास करी। कॉल बाय वैल्यू में क्या है कि मैंने वैल्यू पास कर दी। यहां पर मैंने वैल्यू पास करी लेट्स से 9 और 10, लेकिन यहां पर x के अंदर वैल्यू क्या आई 9 और 10। अब मैंने x की वैल्यू को 10 ओवरराइट कर दिया, y की वैल्यू को भी 12 ओवरराइट कर दिया। यहां पर मैंने जो सम आएगा, सम क्या आएगा, जो 22 आएगा, मींस 10 प्लस 12, राइट, यही आना चाहिए। तो ये है हमारी कॉल बाय वैल्यू यहां पर। लेकिन अब मैं यहां पर वैल्यू प्रिंट करता हूं, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए डी एच ए, एंड सिमिलर वे में अगर बी की वैल्यू प्रिंट करता हूं तो क्या होगी, ये हमें चेक करना है। जब मैं यहां वैल्यू एक्स और वाई की चेंज कर रहा हूं तो क्या मेन फंक्शन की वैल्यूज भी चेंज हो रही है नहीं हो रही, तो हमें ये चेक करना है। सबसे पहले हम ये चेक करके देखते हैं। सेम अगर मैं प्रिंट करूं यहां पर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, राइट, अब इसको करते हैं कंपाइलेशन सक्सेसफुली। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो ये कह रहा है एंटर टू नंबर्स। लेट्स से मैं 8 और 9 प्रिंट करता हूं तो क्या वैल्यू प्रिंट हुई। इसने सबसे पहले लिखा वैल्यू ऑफ ए इज 8 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 9, राइट, मींस वैल्यू ऑफ ए, सॉरी सबसे पहले मुझे फंक्शन कॉल करना था सम। सबसे पहले हम फंक्शन कॉल करते हैं सम, राइट। इसको वापस से हम कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने वैल्यू एंटर करी 8 एंड 9। इसने क्या किया, सम फंक्शन को पहले कॉल किया। सम फंक्शन में हमने वैल्यू क्या डाल दी 8 और 9। हमने 8 और 9 इनपुट दिया था और 8 और 9 हमारी फंक्शन के अंदर चली गई वैल्यूज। अब यहां पर जाके क्या हुआ, x की वैल्यू हो गई 10 और y की वैल्यू हो गई 12। लेकिन हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमें एक्चुअल में मेन फंक्शन की जो हमारी ए और वैल्यू है वो भी चेंज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो वो हमें देखना है। सबसे पहले क्या हुआ, x की वैल्यू क्या प्रिंट हुई 10 और y की वैल्यू हुई 12, मींस यहां पर जो वैल्यूज थी वो सही से एग्जीक्यूट हो गई। हमने जो ओवरराइट किया था वो ओवरराइट हो गई, सम की वैल्यू भी हमारी 12 आ गई। लेकिन जैसे ही हम फंक्शन के अंदर से बाहर आए, हम अपने मेन फंक्शन में वापस गए, ए और बी की जो वैल्यू प्रिंट हुई वो अभी भी 8 और 9 ही प्रिंट हुई, क्योंकि हमने एक्चुअल में वैल्यू पास करी थी। हमने उसका रेफरेंस पास नहीं किया था, वैल्यू पास करी। जब हमने उसका मेन फंक्शन हमारा क्रिएट हुआ तो उसका एक टेक्स्ट स्टैक बना, उसके बाद सम जो फंक्शन था उसकी भी एक स्टैक मेमोरी बनी। तो दोनों की मेमोरीज अलग अलग थी, इसके अंदर ए और बी अलग थे, इसके अंदर और एक्स और वाई अलग थी, राइट। हमें ये चीज अच्छे से समझ आनी चाहिए। अब इसके सॉल्यूशन के लिए अगर हमें ऊपर भी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, हम पास करेंगे कॉल बाय रेफरेंस। और कॉल बाय रेफरेंस बेसिकली क्या नेम सजेस्ट कर रहा है कि हम पॉइंटर्स को पास कर रहे हैं, तो हम यहां करेंगे पॉइंटर को पास। अब कैसे करेंगे पॉइंटर को पास, हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में डिक्लेयर करेंगे कि हम यहां पे ले रहे हैं वैल्यू, वो वैल्यू ले रहे हैं हम लोग पॉइंटर, और यहां पर पास क्या करेंगे एड्रेस, राइट। और यहां ऊपर आर्ग्यूमेंट्स में हमें डिक्लेयर करना होगा डिक्लेरेशन में, तो डिक्लेरेशन भी सेम होना चाहिए डेफिनेशन की तरह, तभी हमारे कंपाइल सही से एग्जीक्यूट करेगा, वरना एरर दे देगा। तो हमने डिक्लेरेशन में भी पॉइंटर्स को डिक्लेयर कर दिया डेटा टाइप में। अब हम यहां पर जब वैल्यूज को ओवरराइट कर रहे हैं तो वैल्यूज को ओवरराइट करते टाइम हमें इनडायरेक्शन ऑपरेटर चाहिए, तो हमने इनडायरेक्शन ऑपरेटर कर दिया। सिमिलर वे में हमें सम के अंदर भी इनडायरेक्शन ऑपरेटर चाहिए, तो हमने सम के अंदर भी इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज कर लिया। अब हमें देखना है कि वैल्यू एक्चुअल में क्या प्रिंट होगी। यहां पर अगर हम यूज करेंगे इनडायरेक्शन ऑपरेटर का एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, अब हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट और करते हैं कंपाइल। कंपाइलेशन में क्या बोल रहा है, एंटर टू नंबर्स। अब मैं सेम वैल्यूज 8 एंड 9 प्रिंट करता हूं तो क्या आउटपुट आ रहा है, यहां पर क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 एंड वैल्यू ऑफ y इज 12, क्योंकि हमने क्या किया, सम फंक्शन कॉल हुआ, सबसे पहले इनपुट दिया, इनपुट के अंदर वैल्यू गई 8 और 9, लेकिन हमने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया उसको। हमने क्या कर दिया 10 और 12 में चेंज कर दिया, तो वैल्यू क्या आई 10 और 12, 10 और 12 का सम हो गया 12, सम जो आया वो बिल्कुल सही आया 22। लेकिन जब फंक्शन अब वापस मेन में गया तो मेन में जाने के बाद ए और बी की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, ए और बी की वैल्यू भी अब 10 और 12 प्रिंट हुई, क्योंकि अब हमने क्या किया, यहां पर जो सम का जो स्टैक बना था, मेमोरी स्टैक बना था, उसके अंदर जो वैल्यूज थी वो रेफरेंस कर रही थी मेन के वेरिएबल्स के ऊपर, मेन के वेरिएबल्स के ऊपर वो पॉइंट कर रही थी। और यहां पर एक्चुअल उन मेन की
मेन स्टैक के अंदर जो वैल्यूज थी उसी को उसने चेंज कर दिया, राइट। तो इसी के लिए हम यूज करते हैं कॉल बाय रेफरेंस को। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अभी को अच्छे से क्लियर है। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, फाइन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को। हमने लास्ट वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लिया, अब कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हम फंक्शंस के अंदर एरे को कैसे पास करते हैं। सो पासिंग एरे एज आर्ग्यूमेंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास माइंड में आता है कि इसकी नीड क्या है। तो अगर हम सेम रियल वर्ल्ड एग्जांपल को लें कि मेरे पास क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और मुझे उनका एवरेज चाहिए, तो सबसे पहले एरे के टाइम हमारे पास क्या सिनेरियो आया था कि हमारे पास एक सोल्यूशन था कि हम सभी की वैल्यूज को अलग वेरिएबल्स में लेंगे और उनका सम करेंगे। तो ये एक पॉसिबल नहीं था। हमने एक सोल्यूशन निकाला कि हम सभी वैल्यूज को एरे में रिप्रेजेंट कर देंगे, हमारे लॉजिक को परफॉर्म कर लेंगे एरे से, राइट। सेम सिनेरियो यहां पर भी है कि अगर हमें एक फंक्शन डिक्लेयर करना है जिसके अंदर हम ये ऐसे एवरेज का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं लेट से, तो उसके अंदर एक सोल्यूशन क्या है कि मैं 5000 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, उनके आर्ग्यूमेंट्स को अलग अलग डिक्लेयर करूंगा और वो उस एक्शन को परफॉर्म करूंगा और कॉलिंग के टाइम इतने वैल्यूज को अलग अलग पास करूंगा। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। इसके लिए हमें सोल्यूशन क्या निकाला कि इसमें भी हम क्या करेंगे, एरे के अंदर हमारी वैल्यूज ऑलरेडी स्टोर्ड है, उस एरे को हम डायरेक्टली पास कर देंगे और वहां पर हमारे लॉजिक को परफॉर्म कर लेंगे, राइट। तो इसके लिए हमने प्रोसेस किया कि एरे एज अ आर्ग्यूमेंट, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो यूज बिल्कुल सेम है, सेम हम यूज करते हैं जैसे हम नॉर्मली कोई सिंपल आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं। तो हम पहले कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, लेट्स से कि मैंने इंटीजर सम, इंटीजर ए और इंटीजर बी, ये हमने पहले फंक्शन बनाया था, तो हम इसको इस तरीके से पास कर रहे थे। सिमिलर वे में हम एरे को भी ऐसे ही पास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, जो भी हमारा रिटर्न टाइप होगा, तो रिटर्न टाइप लेट्स से मैं इंटीजर, और अगर मैं सेम एवरेज ही परफॉर्म कर रहा हूं तो मेरा नेम रहेगा पहले एवरेज, ये फंक्शन का नेम। उसके बाद क्या जाता है, हम यहां मेंशन करते हैं आर्गुमेंट्स के डेटा टाइप्स को। तो डेटा टाइप क्या है, एरे टाइप का, तो यहां पर मैंने एरे डिक्लेयर कर दिया, ये होगा मेरा डिक्लेरेशन, राइट। तो एरे का एरे एज आर्ग्यूमेंट में डिक्लेरेशन हम करते हैं इस तरीके से, राइट। अब है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के लिए सबसे पहले हम सेम सिनेरियो देखते हैं। मैं एक मेन फंक्शन पहले डिफाइन करता हूं, उस मेन फंक्शन में मैंने एक एरे डिक्लेयर करा मार्क्स नेम से, अभी मैंने 5 वैल्यूज को उसमें डिक्लेयर कर दिया, राइट। मैंने लिए एक फ्लोट वैल्यू लेते, लेट से फ्लोट वैल्यू ली एवरेज। उस एवरेज वैल्यू के अंदर मैंने एवरेज जो मेरा फंक्शन बनाया है वो मैंने यूज कर लिया, उसकी वैल्यूज मैं रिटर्न ले रहा हूं, रिटर्न वैल्यू ले रहा हूं, और एवरेज वैल्यू के अंदर मैंने पास कर दिया, एवरेज फंक्शन के अंदर पास कर दिया मैंने अपना मार्क्स का एरे। तो इस तरीके से हम करते हैं कॉलिंग। मैंने क्या किया, मेरा जो एरे डिक्लेयर था मैंने उसको पास कर दिया मेरे फंक्शन के अंदर, राइट। अब हमें क्या देखना है, डेफिनेशन। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न टाइप डिक्लेयर करना है। रिटर्न टाइप क्या मेरा, फ्लोट टाइप का, तो यहां पर क्या रहेगा, फ्लोट टाइप का मेरा रिटर्न टाइप, क्योंकि मैंने यहां पर क्या लिया, फ्लोट टाइप वैल्यू में रिटर्न लिया है, तो फ्लोट टाइप का होगा मेरा रिटर्न टाइप। बाद में क्या आएगा, फंक्शन का नेम। अब आएगा आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट कैसे डिक्लेयर करेंगे, जैसे हमने ऊपर डिक्लेरेशन में दिया, सिमिलर वे में हम डिक्लेयर करेंगे, या हम कोई भी नॉर्मल आर्ग्यूमेंट पास करते हैं सेम हम पास कर देंगे। तो हमने इंटीजर टाइप का लिया और एरे लिया, राइट। तो एरे इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं, सिमिलर वे में हम एज आर्ग्यूमेंट में भी पास कर देंगे। यहां पर और यहां पर मुझे दोनों ही जगह साइज पास करने की जरूरत नहीं है, वो हम देखेंगे कि बिहाइंड द सीन्स ये मेमोरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या जो हम ये एरे पास कर रहे हैं इसकी एक कॉपी क्रिएट हो रही है, या फिर हम इसको रेफरेंस कर रहे हैं, हम सब मेमोरी के अंदर देखेंगे कि इसको एक्चुअल में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ साइज की जरूरत क्यों नहीं है, राइट। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पर सम कर रहा हूं, तो एवरेज कर रहा हूं, एवरेज के लिए मुझे सभी वैल्यूज की सम चाहिए, उसके लिए मुझे लूप एग्जीक्यूट करना है। तो लूप एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे टर्मिनेशन कंडीशन चाहिए, बेसिकली मुझे उसका साइज चाहिए, तो यहां पर मुझे साइज भी पास करना होगा अपने कोड में, राइट। तो मैं पास कर दूंगा साइज, इंटीजर साइज, राइट। और यहां पर हम फॉर लूप में अपना फंक्शन राइट कर लेंगे, इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस, और यहां पर मैंने एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया सम इक्वल्स टू 0 एंड इंटीजर एवरेज भी, राइट। अब यहां पर हम परफॉर्म कर लेंगे सम, सम प्लस इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ i, एंड रिटर्न में क्या कर देंगे, इधर सम डिवाइड बाय साइज। अगर हम इस
वेरिएबल को यूज भी ना करें तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं हमारे एवरेज वैल्यू को, राइट। तो ये हमारी होगी डेफिनेशन, ये हमारी फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग में भी यहाँ पे हमें साइज भी पास करना है, तो यहाँ कोमा करके 5 हम साइज भी पास कर सकते हैं, राइट। यहाँ है हमारा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में हमारा रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट हमने चेंज कर दिया, और वैल्यू के अंदर हमने यहाँ पर साइज भी पास कर दिया, तो साइज पास कर देंगे हम लोग यहाँ पर, राइट। तो हमारा एक डेटा आर्ग्यूमेंट क्या है, एरे टाइप का, एक आर्ग्यूमेंट है हमारा इंटीजर टाइप का। तो इस तरीके से हमने डिक्लेरेशन भी देख लिया, फंक्शन कॉलिंग भी देख लिया, और फंक्शन डेफिनेशन भी देख लिया। अब हमें देखना है कि एक्चुअल में एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन पे आएगा। मेन फंक्शन में मेमोरी के अंदर उसे एक स्टैक मेमोरी एग्जीक्यूट होगी, राइट। स्टैक मेमोरी के अंदर मेरा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ मार्क्स, राइट। मार्क्स क्या करेगा, बेस एड्रेस को स्टोर करता है, राइट। अब लेट्स से कि मेरा एक एरे डिक्लेयर्ड है ये, राइट। इसका बेस एड्रेस है 1000, और ये मार्क्स क्या स्टोर करेगा, 1000 एड्रेस को, क्योंकि मार्क्स क्या यूज करता है, इंटरनल रेफरेंस करता है एज ए इंटरनल पॉइंटर, तो ये क्या पॉइंट करेगा, बेस एड्रेस को, राइट। अब सेकंड वेरिएबल जो डिक्लेयर्ड है वो है एवरेज। एवरेज के अंदर कुछ भी अभी इनिशियलाइज नहीं है, तो कुछ गार्बेज वैल्यू रहेगी। अब क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा एवरेज मेरा, तो एवरेज के लिए भी एक स्टैक मेमोरी एलोकेट हुई, राइट। इसके अंदर हमने पास किया मार्क्स और साइज, तो साइज एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, और सेकंड वेरिएबल है मेरा मार्क्स। अब मार्क्स जब हमने पास किया, तो एक सिनेरियो ये है कि हमारी पूरी एवरेज की, पूरी मार्क्स की जो एरे की, वो एक कॉपी क्रिएट हो गई इस मेमोरी के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने क्या किया, मार्क्स वेरिएबल को जब पास किया तो हमने एक्चुअल एरे को पास नहीं किया, हमने पास किया उसके बेस एड्रेस को, हमने रेफरेंस पॉइंटर को पास किया। तो हमने रेफरेंस पॉइंटर्स को पास किया, उसके कॉपी को पास किया, तो मार्क्स के अंदर जो स्टोर्ड है वो है 1000, जो कि है बेस एड्रेस उस एरे का, और ये भी क्या पॉइंट कर रहा है, उसके बेस एड्रेस को। तो हमने क्या पास किया, मार्क्स के अंदर बेस एड्रेस को हमने पास किया। हमने पूरा एरे, एक कॉपी नहीं क्रिएट करी उस एरे की एक नए स्टैक के अंदर, हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, सिर्फ उसके बेस एड्रेस को, उसके रेफरेंस को पास किया, जिसके थ्रू इंटरनली वो उसके लॉजिक को परफॉर्म कर सकता है। तो अगर हम कुछ भी चेंज इस एरे के अंदर कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होगा मेन मेमोरी के अंदर ही, क्योंकि हमने जो पास किया वो किया रेफरेंस पास किया। तो यहां पर जब भी हम एरे एज आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, हम एरे एज अ वैल्यू नहीं करते, हम रेफरेंस पास कर रहे हैं। तो यहां पर एक्चुअल में क्लासिफिकेशन कौन सा होगा, कॉल बाय रेफरेंस। यहां पर हम रेफरेंस पास कर रहे हैं। इंटरनली क्या परफॉर्म होगा, यहां पर फॉर लूप स्टार्ट होगा, फॉर लूप के अंदर हमारा सम क्रिएट होगा, और सम के बाद हमने रिटर्न कर दिया एवरेज को। तो यहां पर फॉर लूप स्टार्ट होगा, फॉर लूप के अंदर हमने आई भी डिक्लेयर कर दिया, यहां पर आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होगी। लूप स्टार्ट होगा, यहां पर सम के अंदर सम वैल्यू क्रिएट होती रहेगी। तो जैसे जैसे लूप चलेगा, सम के अंदर वैल्यूज इंसर्ट होती रहेंगी। वो किस में इंसर्ट होंगी, वो एवरेज के स्टैक मेमोरी में इंसर्ट होगी, एवरेज फंक्शन की स्टैक मेमोरी में इंसर्ट होगी, राइट। लास्टली जो हमें रिटर्न हो जाएगा वो हो जाएगा एवरेज। तो एवरेज कहां जाकर प्लेस्ड होगा, हमारे मेन मेमोरी के एवरेज वेरिएबल में जाकर, और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से क्लियर है। हम यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं, राइट। इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसका एग्जीक्यूशन भी हम कैसे देख सकते हैं। अगर यहां पर हम साइज ऑफ मार्क्स करेंगे तो क्या आना चाहिए, पूरे एरे का साइज। लेकिन अगर यहां पर हम साइज ऑफ मार्क्स करेंगे तो यहां पर सिर्फ वो एक पॉइंटर पास हुआ है, तो यहां पर उसका साइज कुछ हो रहेगा, यहां पर उसका साइज कुछ हो रहेगा। तो इससे हम सेट कर पाएंगे कि बिहाइंड द सीन कुछ इस तरीके का लॉजिक इंप्लीमेंट हुआ है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पासिंग स्ट्रिंग एज अ आर्ग्यूमेंट। अब स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल सिमिलर है। स्ट्रिंग क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स ही है, राइट। और एरे हमने ऑलरेडी पास कर लिया, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने एरे पास किया। जैसे हमने एरे के अंदर रेफरेंस पास किया, सिमिलर वे में हम स्ट्रिंग के अंदर भी रेफरेंस ही पास कर रहे होते हैं। उसके बेस एड्रेस का हम रेफरेंस पास करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग भी का एक एरे ही है, तो कॉन्सेप्ट सारे एरे वाले ही चलेंगे इसमें, राइट। तो इसका डिक्लेरेशन कैसे रहेगा, लेट्स से कि मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं जिसके अंदर मैं पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूं, राइट। तो मेरा फंक्शन क्या रहेगा, कन्वर्ट टू अपर केस, राइट। अब इसके अंदर आर्ग्यूमेंट कैसे पास करना है, यहां पर कुछ रिटर्न टाइप रहेगा, तो रिटर्न टाइप लेट्स से मैं वॉइड ही दे रहा हूं, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अब आर्ग्यूमेंट रहेगा स्ट्रिंग एरे। तो स्ट्रिंग एरे क्या होता है, बेसिकली हमारे कैरेक्टर एरे होता है, तो मैंने कैरेक्टर एरे पास कर दिया लेट्स से, और str
करेक्टर एरे। इस तरीके से करेक्टर एरे पास हो जाएगा। ये है मेरी फंक्शन डेफिनेशन। तो मैं फंक्शन डेफिनेशन क्रिएट कर रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग को टोटली अपर केस में कन्वर्ट करना है। अपर केस का लॉजिक हम पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हम 32 उसके अंदर प्लस कर देंगे कोई भी वैल्यू के अंदर, तो मेरा जो वैल्यूज है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगी, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर लूप स्टार्ट करूंगा। फॉर लूप स्टार्ट किया, इंटीजर i इक्वल्स टू और i लेस देन, कहां तक चलेगा, एग्जिट कंडीशन क्या चलेगी, एग्जिट कंडीशन चलेगी जब तक हमें नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। तो एग्जिट कंडीशन क्या रहेगी, i लेस देन इक्वल टू str ऑफ i नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, राइट। और i प्लस प्लस हमारी एग्जिट कंडीशन पे भी मिल गई और हमें स्टार्टिंग वैल्यू भी मिल गई और हमारी इंक्रीमेंट वैल्यू भी हो गई। लूप हमारा हो गया एग्जीक्यूट। उसके बाद क्या था, हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, सभी वैल्यूज को अपर केस में कन्वर्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, str ऑफ i इक्वल्स टू str ऑफ i प्लस 32 वैल्यू, राइट। ये क्या करेगा, सारी कैरेक्टर्स को, सभी कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, राइट। और हम कर देंगे हमारे लूप को खत्म। यहां पर हम कर सकते हैं प्रिंट वैल्यू, प्रिंट एफ, कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करेंगे s और str प्रिंट, और लूप को कर देंगे और हमारे फंक्शन को कर देंगे क्लोज। तो ये हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन। अब डिक्लेरेशन कैसे होगा, डिक्लेरेशन सिमिलर वे में, रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, फंक्शन का नेम क्या है, कन्वर्ट टू अपर केस, और हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो कैसा है, करेक्टर टाइप का, करेक्टर एरे। ये हो गया हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। सिमिलर है, बिल्कुल सेम हमारे एरे की तरफ। अब है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग में लेट्स से कि मैंने एक मेन फंक्शन स्टार्ट किया, एक स्ट्रिंग डिफाइन करी, गुरुकुल, राइट। अब फंक्शन कॉल किया, कन्वर्ट टू अपर केस, और स्ट्रिंग पास कर दी और फंक्शन क्लोज कर दिया। तो ये हो रही है हमारी फंक्शन कॉलिंग, सही है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से क्लियर है। इसमें हम देखेंगे बिहाइंड द सीन एक्चुअल में हो कैसे रहा है। इसमें भी अगर हम देखें, स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होगा, हमारा मेन फंक्शन होगा, तो एक स्टैक मेमोरी मेन की स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर हमने क्या डिफाइन किया, str। अब str क्या डिफाइन करेगा, जो हमारा एरे है गुरुकुल, नल कैरेक्टर, राइट। इसके अंदर जो बेस एड्रेस है, लेट्स से इसका बेस एड्रेस है 1000 तो ये 1000 को स्टोर करेगा और पॉइंट करेगा इसके बेस एड्रेस को, राइट। अब हमने क्या किया, फंक्शन एग्जीक्यूट किया, कन्वर्ट टू अपर केस। तो कन्वर्ट टू अपर केस को भी एक स्टैक मेमोरी मिलेगी, और यहां पर हमने क्या पास किया है, स्ट्रिंग। तो str को भी मिलेगा बेस एड्रेस। हमने क्या किया, पास किया उसका बेस एड्रेस, हमने रेफरेंस पास किया उसका। तो ये भी एक तरह की जो कॉलिंग है वो कॉल बाय रेफरेंस ही है। हमने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कॉपी नहीं किया, हमने पास किया उसके बेस रेफरेंस को, और रेफरेंस वो कर रहा है सेम एरे को ही, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसकी फॉर लूप इसके ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे, इस पे i डिक्लेयर होगा, राइट। इसकी जो हर वैल्यू को है वो प्लस 32 से इंक्रीमेंट करता रहेगा। अब हम यहां पर कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट क्या है, जो ये स्ट्रिंग की वैल्यू है, अगर मैं यहां पर भी प्रिंट कराता हूं, प्रिंट एफ %s, यहां पर मैं करता हूं str, तो यहां पर भी मुझे चेंज्ड वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि मैंने जो यहां पास किया है वो क्या है, कॉल बाय रेफरेंस। हमने एक्चुअल में उसके बेस एड्रेस का रेफरेंस ही पास किया जो एक्चुअल स्ट्रिंग है हमारे मेमोरी के अंदर। तो जहां वो स्ट्रिंग है वहां पर एक्चुअल में ही उसको वो चेंज कर देगा, हमने कॉपी क्रिएट नहीं करी उसकी, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो इसके डिक्लेरेशन में हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, वॉइड कन्वर्ट टू अपर केस और एक करेक्टर पॉइंटर, क्योंकि यहां पर भी बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम पॉइंटर को ही तो पास कर रहे हैं, हम रेफरेंस पॉइंटर को ही पास कर रहे हैं। तो यहां पर हम सिमिलर वे में डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो हम एरे डिक्लेयर कर दें या हम रेफरेंस पॉइंटर डिक्लेयर कर दें, वो सेम नेचर में ही बिहेव करेंगे, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को रिटर्न कैसे करते हैं। सो रिटर्निंग अ स्ट्रिंग, राइट। तो सबसे पहले क्या रहेगा, हमें क्या करना होगा, रिटर्न टाइप डिक्लेयर करना होगा, और फंक्शन का नेम लेट्स से मैं कर रहा हूं रिटर्न अ स्ट्रिंग। तो रिटर्न टाइप क्या रहेगा,
हमें क्या करना है, एक रेफरेंस रिटर्न करना है, कैरेक्टर रेफरेंस। तो क्या हम करेंगे, कैरेक्टर का रेफरेंस रिटर्न कर देंगे, मींस हम एक कैरेक्टर पॉइंटर रिटर्न कर रहे हैं। तो इस वे में हम रिटर्निंग अ स्ट्रिंग मींस रिटर्निंग अ कैरेक्टर एरे। यहां पर बेसिकली हम रेफरेंस रिटर्न करते हुए टाइम क्या कर रहे हैं कि हम एक कैरेक्टर एरे रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर अगर हम कैरेक्टर लिखते तो बेसिकली वो क्या सोचता कि रिटर्न क्या कर रहे हैं, एक सिंगल कैरेक्टर कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ कैरेक्टर्स कर रहे हैं, मींस हम एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। तो हमने क्या यूज किया, एक रेफरेंस पॉइंटर यूज कर लिया कि कैरेक्टर टाइप का एक रेफरेंस पॉइंटर हम रिटर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पूरा एरे मिल जाएगा वहां पर, राइट। अब एरे के रिटर्न कॉन्सेप्ट, स्ट्रिंग के रिटर्न कॉन्सेप्ट को ना समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए हमें बहुत कंसेंट्रेशन के साथ समझना है, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी का कॉन्सेप्ट काफी यूज है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मेमोरी के बारे में। हम 3 पॉइंट्स मेमोरी के देखेंगे कि जब भी हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते तो वो 3 जगह डिक्लेयर होता है। कैसे, जब हम, एक तो हो गया कि हमने फंक्शन डिक्लेयर किया, हमने मेन फंक्शन को यूज किया, तो मेन फंक्शन की एक स्टैक मेमोरी क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे थे। अभी हमने लास्ट में सभी फंक्शंस के अंदर, सभी कॉन्सेप्ट्स के अंदर बिहाइंड द सीन्स देखा। तो हमने क्या देखा था कि हम जब मेन फंक्शन को यूज कर रहे थे, या हम कोई भी नॉर्मल सम फंक्शन को यूज कर रहे थे, या कोई भी हम स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज कर रहे थे, तो उसकी एक स्टैक मेमोरी क्रिएट हो गई उस पर्टिकुलरली फंक्शन की। तो जो भी वेरिएबल्स उसमें क्रिएट हो रहे हैं वो उसके लोकल वेरिएबल्स हैं, राइट। फर्स्ट टाइप का जो डिक्लेरेशन है वो रहता है इस टाइप का। सेकेंडली क्या है कि जब भी हम किसी भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो एक टाइप का डिक्लेरेशन रहता है कि वो जो स्ट्रिंग है वो हीप मेमोरी में डिक्लेयर हो रही है। तो हमारी ये मेमोरी चेंज होगी, मेमोरी के अंदर हीप मेमोरी भी है, स्टैक मेमोरी भी है, राइट। तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो हीप मेमोरी में डिक्लेयर होगी। तो जब भी कोई हीप मेमोरी में स्ट्रिंग डिक्लेयर होती है वो इम्यूटेबल होती है, मींस हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो रीड ओनली मोड में रहती है। तो रीड ओनली मोड में वो एक स्ट्रिंग डिक्लेयर हो गई, राइट। थर्ड टाइप की जो है हमारी मेमोरी की, हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर रखा है कुछ वेरिएबल्स को। तो ग्लोबली डिक्लेरेशन में क्या रहता है कि हम पूरे हमारे प्रोग्राम के अंदर उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला क्या है कि हमने हीप मेमोरी में डिक्लेयर कर रखा है स्ट्रिंग को, हीप मेमोरी डिक्लेरेशन। सेकंड क्या है हमारा, स्टैक मेमोरी डिक्लेरेशन, वो भी लोकली फंक्शन। और थर्ड क्या है हमारा, ग्लोबल डिक्लेरेशन। अब इस कॉन्सेप्ट को, इन तीनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम देखेंगे रिटर्निंग ऑफ अ स्ट्रिंग। रिटर्न कैसे करना है हमने देख लिया कि हम कैरेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर कर देते हैं, उससे वो रिटर्न हो जाता है, राइट। लेकिन ये बिहेव कैसे करता है हमें समझ आएगा इन तीनों स्टेटमेंट से, कि जो मेमोरी के अंदर हमने इसको कैसे रख रखा है। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। मैंने कैरेक्टर एरे रिटर्न किया, मींस पॉइंट कैरेक्टर रेफरेंस रिटर्न किया, स्ट्रिंग रिटर्न किया, राइट। अब यहां पर क्या रहेगा, रिटर्न अ स्ट्रिंग। मैंने कहा कोई भी आर्ग्यूमेंट मैं भी नहीं ले रहा हूं, और मैंने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया गुरुकुल। अब जब मैं ये गुरुकुल रिटर्न कर रहा हूं, मैंने इसको कोई वेरिएबल में पुट नहीं किया, मैं डायरेक्टली रिटर्न कर रहा हूं। अब मैं जब डायरेक्टली रिटर्न कर रहा हूं तो ये स्ट्रिंग कहां पर स्टोर है, ये स्ट्रिंग स्टोर है हीप मेमोरी के अंदर। मैंने इसको कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं किया अभी। इस पूरे स्ट्रिंग को एरे चाहिए, मैंने इसको कोई भी एरे नहीं दिया, मैंने इसको किसी भी एरे में डिक्लेयर नहीं किया। तो ये क्या रहेगा, हीप मेमोरी में डिक्लेयर हुआ है। हीप मेमोरी का डिक्लेरेशन का मतलब कि ये सिर्फ एक रीड ओनली मोड में डिक्लेयर हुआ है। एक्सेसिबल हम कर सकते हैं इसको, लेकिन ये रीड ओनली मोड में। एक्सेसिबल कैसे कर सकते हैं, हमने यहां पर पॉइंटर डिफाइन कर दिया, मींस जो इसका बेस एड्रेस रखेगा। तो ये कुछ हीप मेमोरी है, लेट्स से हीप मेमोरी। इस हीप मेमोरी में ये मेरा स्ट्रिंग डिक्लेयर्ड है, राइट। इसका बेस एड्रेस है 1000, राइट। अब जब हम मेन फंक्शन में इसको कॉल कर रहे हैं, लेट्स से कि मैंने फंक्शन कॉल किया रिटर्न अ स्ट्रिंग, और यहां पर मैंने कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर str के अंदर इसकी वैल्यू को ले लिया। अब इस str पॉइंटर के थ्रू अगर मैं इसकी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा और चेंज करने की कोशिश करूंगा, लेट्स से मैं करता हूं str ऑफ 1 इक्वल्स टू g, राइट। तो क्या होगा, यह मुझे करने देगा? नहीं, मुझे नहीं करने देगा, ये क्रिएट कर देगा एरर। क्यों? क्योंकि ये रीड ओनली मोड में, हमने हीप मेमोरी में इसको डिक्लेयर किया। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि जो ये हमारा डिक्लेरेशन हुआ ये हीप मेमोरी में हुआ है, रीड ओनली मोड में हुआ है, राइट। अब लेट्स से कि सेकेंडली मैं सेम फंक्शन को यूज करता हूं रिटर्न अ स्ट्रिंग, इसको मैं डिक्लेयर करता हूं एज अ कैरेक्टर एरे।
और यहां पर मैं रिटर्न कर देता हूं str। अब क्या हुआ, अब मैंने इसको क्या किया कि एरे में स्टोर किया। एरे का स्टोर करने का मतलब मैंने इसको स्टैक मेमोरी में स्टोर किया है, लेकिन स्टैक मेमोरी किसकी है, रिटर्न स्ट्रिंग की। तो अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा, अगर मैं सेम एग्जांपल लूं, मेन का फंक्शन एग्जीक्यूशन सेम है। अगर मैं सेम एग्जांपल लूं, मेन को एक फंक्शन एग्जीक्यूशन मेमोरी मिलेगी, राइट। इसके अंदर वेरिएबल क्या डिक्लेयर हुआ, str वेरिएबल है इसके अंदर। नेक्स्ट सेकेंडली एग्जीक्यूट क्या होगा, रिटर्न स्ट्रिंग। तो रिटर्न स्ट्रिंग को भी मेमोरी मिली स्टैक मेमोरी। यहां पर भी हमारा जो रेफरेंस पॉइंटर है str, राइट। और इसके अंदर क्या एरे डिक्लेयर्ड, क्या स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर्ड है, गुरुकुल। ये एरे डिक्लेयर्ड है इस मेमोरी के अंदर, लेट्स से, राइट। अब हमने क्या लास्टली रिटर्न किया स्ट्रिंग, जो क्या पॉइंट कर रहा है, उसी एरे के रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है, मींस उसी स्ट्रिंग के बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो यहां पर मुझे जो रिटर्न होकर मिलेगा, लेट्स से इसका एड्रेस है 2000, और मुझे यहां पर जब रिटर्न होकर मिलेगा और स्टोर क्या होगा 2000, राइट। ये सही है। अब क्या होगा, जैसे ही रिटर्न होगा और मेरा एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन में जाएगा, ये जो मेमोरी है रिटर्न स्ट्रिंग, ये हो जाएगी डिसॉल्व, ये रह जाएगी गार्बेज कलेक्टेड, मींस अपने आप ये मेमोरी इरेज हो जाएगी, या कोई और मेमोरीज को, कोई और प्रोग्राम को ये एलोकेट हो जाएगी। तो यहां पर जब मैं इसको एक्सेस करने की ट्राई करूंगा तो ये एक्सेस नहीं होगी, या फिर कुछ गार्बेज वैल्यू, कुछ अनबिहेवियरल शो कर सकती है, कुछ एरर थ्रो कर सकती है, राइट। क्योंकि यहां पर जब भी मैं उस रिटर्न गया उस मेन फंक्शन में, वो मेमोरी खत्म हो चुकी है अभी, राइट। ये मेमोरी रिटर्न स्ट्रिंग की थी, मेन मेमोरी की नहीं थी। यह हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तभी मैंने समझाया था कि हमने स्टैक मेमोरी के अंदर इसको क्रिएट किया। स्टैक मेमोरी कौन सी, रिटर्न स्ट्रिंग की स्टैक मेमोरी, राइट। इस रिटर्न स्ट्रिंग फंक्शन की जो स्टैक मेमोरी है उसके अंदर हमने इस str को डिक्लेयर किया, तो ये क्या हुआ, लोकल वेरिएबल। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं स्टैटिक से। तो हमने यहां हम डिक्लेयर कर सकते हैं स्टैटिक। अब स्टैटिक डिक्लेयर करने से क्या होगा, इसका जो रेफरेंस है वो क्रिएटेड रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, मीन्स ये ग्लोबली डिक्लेयर होगा एक तरीके से। जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है तब तक इसका एग्जिस्टेंस रहेगा। अब क्या होगा, जो इसका रेफरेंस होगा, ये गुरुकुल है, ये स्टैटिकली डिक्लेयर्ड हुआ, राइट। लेट्स इसका कुछ एड्रेस 3000 है, तो अब रिटर्न वैल्यू होगी वो 3000 होगी, और यहां पर जो पॉइंट करेगा वो ये स्टैटिकली जो वेरिएबल क्रिएट हुआ उसको पॉइंट करेगा, और यहां पर उसके बाद हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा कंपाइलर एरर थ्रो नहीं करेगा और हमारा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट, अगर हम थर्ड टाइप से फंक्शन को डिक्लेयर करूं तो कैसे होगा, रिटर्न अ स्ट्रिंग, और मैंने डिक्लेयर कर दिया एज अ करेक्टर रेफरेंस स्ट्रिंग इक्वल्स टू गुरुकुल, रिटर्न कर दिया इस str को। अब यहां क्या हो रहा है, यहां पर मैंने स्ट्रिंग को डिक्लेयर करा है हीप मेमोरी में। कैसे, मैंने यहां पर किसी लोकल रेफरेंस या किसी लोकल एरे के अंदर उसको स्टोर नहीं किया, मैंने यहां पर जस्ट एक रेफरेंस क्रिएट किया है, लेकिन स्ट्रिंग कहां क्रिएट हुई है, हीप मेमोरी के अंदर। हीप मेमोरी के होने का मतलब रीड ओनली मोड के अंदर ही क्रिएट हो गई, राइट। और रेफरेंस जो है वो इस यहां का लोकल है, बस मैं रेफरेंस जो कर रहा है वो हीप मेमोरी को ही कर रहा है, राइट। और रिटर्न में मैंने क्या कर दिया, सेम रेफरेंस को रिटर्न कर दिया। अब मेन फंक्शन में क्या होगा, ये रेफरेंस करेगा एक्चुअल में हीप मेमोरी को, क्योंकि ये ग्लोबली है, राइट। मेन फंक्शन में इसका रेफरेंस एग्जीक्यूशन रहेगा, लेकिन अगर हम इस स्ट्रिंग को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो रन टाइम एरर थ्रो कर देगा, कंपाइल टाइम नहीं करेगा। अगर ये इसका सॉल्यूशन अगर हमें करना है, कंपाइल टाइम इशू क्रिएट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहां पर एक कांस्टेंट रिटर्न टाइप कर सकते हैं, और इस वेरिएबल को भी, रेफरेंस पॉइंटर को भी कांस्टेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन है, लेकिन इसके लिए हमें मेन में भी चेंज करना होगा। मेन में हम क्या कर सकते हैं, यहां पर कांस्टेंट टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहां पर अगर हम चेंजेस कर रहे हैं तो यहां पर क्या एरर थ्रो कर देगा, कंपाइल टाइम, राइट। इस तरीके से हम इसका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम कोई भी चीज का रिटर्न टाइप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं। हमें पता है कि हमने जो स्ट्रिंग का जो रेफरेंस क्रिएट किया वो कहां, कौन सी मेमोरी में किया, क्या वो लोकल में क्रिएटेड है, क्या वो मेन में क्रिएटेड है, क्या वो हीप मेमोरी में क्रिएटेड है। अगर हमें ये समझ आ गया तो हम उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से समझ सकते हैं कि प्रोग्राम कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर इन सभी चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रिटर्निंग अ पॉइंटर, कि पॉइंटर को कैसे रिटर्न करते हैं।
बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर को रिटर्न कर रहे हैं। लेट्स से कि मैं इंटीजर पॉइंटर रिटर्न कर रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया, इंटीजर पॉइंटर रिटर्न कर दिया, ये रिटर्न टाइप। उसके बाद मैंने फंक्शन का नेम रिटर्न अ पॉइंटर, राइट। उसके बाद मैंने आर्ग्यूमेंट्स देने, लेट्स से मैं आर्ग्यूमेंट में एक इंटीजर एरे दे रहा हूं, ये होगा मेरा डिक्लेरेशन, राइट। अब नेक्स्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन में सेम मैं रिटर्न कर रहा हूं इंटीजर पॉइंटर, रिटर्न पॉइंटर फंक्शन का नेम, और मैंने क्या किया, एक एरे को एज अ आर्ग्यूमेंट लिया। लेट्स से कि मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स को एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहा हूं। अब रिटर्न मैंने क्या किया, मार्क्स इक्वल्स टू, इस रेफरेंस को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया और मैंने रिटर्न कर दिया मार्क्स। तो ये क्या हुआ, अगर हमें पॉइंटर अच्छे से क्लियर है तो हमें समझ आ गया। पॉइंटर्स की वीडियो जिसने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। ये क्या हमने क्या किया, अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन पॉइंटर, ये हमने समझ चुके हैं हम लोग। हमने क्या किया, पॉइंटर को एक इंक्रीमेंट किया 2 वैल्यू से। इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा हमें समझ आना चाहिए। अगर हमने पॉइंटर की वीडियो देखी है तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में हम यहाँ पर रेफरेंस ही पॉइंट कर रहे हैं, रेफरेंस को पास कर रहे हैं, हम एक्चुअल एरे पास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर रेफरेंस को हमने पास किया, तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होगा वो हमें समझेंगे हम लोग, राइट। और हमें पता भी होना चाहिए क्योंकि हम पॉइंटर्स ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब है मेन एग्जीक्यूशन, तो मैंने क्या लिखा, इंटीजर मेन, और यहां पर हम कॉल करेंगे हमारे फंक्शन को। मैंने यहां पर लिखा इंटीजर, एक पी पॉइंटर डिक्लेयर किया जहां पर हम रिटर्न लेंगे उसका। सेकेंडली मैंने एक इंटीजर एरे डिक्लेयर कर दिया, राइट। अब हम करेंगे p इक्वल्स टू फंक्शन कॉल रिटर्न अ पॉइंटर। यहां पर क्या होगा, मार्क्स हम पास कर देंगे जैसे हम एरे पास करते हैं। अब यहां पर अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं सेंड डी, और इन डायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू मैं अगर p की वैल्यू को राइट करूं तो क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है बेसिकली। यहां पर बेसिकली क्या हुआ, मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो मेन फंक्शन को मेमोरी मिलेगी, राइट। उसके अंदर क्या डिक्लेयर्ड है, p पॉइंटर डिक्लेयर्ड है और एक मार्क्स डिक्लेयर्ड है, राइट। मार्क्स के अंदर हमारा जो डिक्लेरेशन है 1 2 3 4 5, लेट्स से इसका बेस एड्रेस है 1000, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, 1000 को, और ये पॉइंट कर रहा है इसके बेस एड्रेस को, राइट। अब सिमिलर वे के अंदर जो मेमोरी मिली है वो मिली है रिटर्न पॉइंटर को, क्योंकि हमारा एग्जीक्यूशन उसके बाद क्या हुआ, रिटर्न पॉइंटर, तो रिटर्न पॉइंटर को भी मेमोरी मिल गई। रिटर्न पॉइंटर के अंदर हमने क्या किया, मार्क्स को पास कर दिया। पास करने का मतलब उसका सिर्फ रेफरेंस पास हुआ है, रेफरेंस की कॉपी पास हुई है, तो इसके अंदर भी क्या स्टोर हो जाएगा 1000, मींस ये पॉइंट कर रहा है इसको। अब हमने एग्जीक्यूशन क्या किया, मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 1 प्लस 2, राइट। तो पॉइंटर के अंदर हमने देखा था कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, पॉइंटर की वैल्यू 1000 प्लस 2 इंटू डेटा टाइप ऑफ जो हमने एरे स्टोर कर रखा है, जिस डेटा टाइप का हमने एरे बना रखा है मींस 4, तो यहां पर क्या आएगा 1008, तो ये किसको पॉइंट करेगा, 3 को। और यहां पर हमने रिटर्न क्या कर दिया, p के अंदर जो पॉइंटर वैल्यू प्रिंट करी वो करी 1008, तो यहां पर रिटर्न क्या होगा 1008, राइट। यहां पर अब वैल्यू अगर हम प्रिंट करेंगे, इस लाइन का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 3, क्योंकि इन डायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। यहां अगर हम एड्रेस प्रिंट करेंगे तो एड्रेस प्रिंट होगा 1008, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था, बेसिकली ये क्लियर होना चाहिए। अगर मैं ये वाली वैल्यू जो एग्जीक्यूशन है वो अगर मैं यहीं पे करता हूं मेन फंक्शन के अंदर, लेट्स से मैं यहां पर कर रहा हूं परफॉर्म, तो क्या परफॉर्म होगा, यहां पर अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूं मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 2, तो क्या होगा, नहीं, ये एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि मार्क्स क्या एक इंटरनल पॉइंटर का काम कर रहा है, हम इंटरनल पॉइंटर को चेंज नहीं कर सकते। यहां पर हमने क्या किया, जब हम पास कर रहे हैं तो हम एक उस पॉइंटर की कॉपी क्रिएट कर दे रहे हैं, उसके अंदर रेफरेंस की तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना कॉपी, तो रेफरेंस को क्रिएट करने के बाद हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया, वो एग्जीक्यूशन हमारा हो सकता है। लेकिन हम मेन फंक्शन के अंदर इंटरनल पॉइंटर को चेंज नहीं कर सकते, इंटरनल एक कांस्टेंट पॉइंटर रहता है, ये हमने समझा था लास्ट वीडियोस के अंदर। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और नए कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। सो बने रहें नेक्स्ट वीडियो तक, वीडियो को जैसा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऑलरेडी 50% से भी ज्यादा प्लेलिस्ट रिलीज हो चुकी है, तो प्लेलिस्ट का लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।